मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राशिद अंजुम सर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। ठीक है, बॉक्स में मेडिसिन को पैक करके रखा गया है। ईच वेइंग 4 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। हर एक बॉक्स की जो वेट है वो कितना है? 4 किलोग्राम एंड 500 ग्राम्स। ठीक है, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन। ठीक है, वैन में कितने ऐसे ऐसे बॉक्स को लोड किया जा सकता है विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। और वो जो वैन है वो 800 किलोग्राम से ज्यादा नहीं लोड कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इससे हमें इसमें डिवाइड देकर के चेक करना पड़ेगा कि कितने सारे बॉक्सेस आ रहे हैं। लेकिन अब इन सारी चीजों को करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? पहले यूनिट को सेम करना पड़ेगा। इन सारी कहानी को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो चलो देखो, यहाँ पे लैंग्वेज को ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे क्या किया कि वेट ऑफ वन बॉक्स इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। एक बॉक्स का वेट है 4 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम वेट कैरिड बाय वैन, वैन के थ्रू कितना वेट को यहाँ पे कैरी किया जा सकता है? तो 800 किलोग्राम। ये दोनों इंफॉर्मेशन मैंने लिख लिया। अब दोनों में डिवाइड देना है तो मुझे सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? तो 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, यानी किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 टाइम्स होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 4 किलोग्राम है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 4000 ग्राम्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 4000 ग्राम्स। अब पहले से कितना है? 500 ग्राम है ही, यानी कि टोटल कितना हो गया? 45000 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए 4500 ग्राम्स। यहाँ पे 4500 ग्राम्स हो गए, 4500 ग्राम्स एग्जैक्टली। अच्छा, इसको भी हमें ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 800 में जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 8 पे पहले से डबल जीरो है और यहाँ से 3 जीरो आ जाएंगे। इट मीन्स क्या हो गया? 800,000 ग्राम्स हो गए। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां पे आपको निकालना है एग्जैक्टली कि नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन द वन। ठीक है, तो हमें डिवाइड देना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉक्सेस, बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड, लोडेड इन वैन। ठीक है, वैन में कितने सारे लोड हो सकते हैं? तो हम यहाँ पे वैन की जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 8 पे 5 जीरोस हैं बेटा, 3 to 5 जीरोस। हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड देना पड़ेगा किससे? तो यहाँ पे 4500 से डिवाइड देना पड़ेगा। इतने ही सारे हमें बॉक्सेस निकल करके आ जाएंगे। देखो दोनों सेम यूनिट है, देन ही हम डिवाइड दे पा रहे हैं। अगर सेम यूनिट ना होता देन डिवाइड नहीं दे पाते। तो देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली मेरा क्या बचा बेटा? तो यहाँ पे आपको बच गया 8000 में। अब हमें किससे डिवाइड देना है? तो 45 से डिवाइड देना है। तो चलो हम यहाँ पे डिवाइड दे करके देख लेते हैं। 8000 में 45 से डिवाइड देते हैं। तो 45 से डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे 45 वन जा 45 होगा एग्जैक्टली। दो बार में करोगे बेटा तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 35 बचेगा। ठीक है, जब 35 बच गया तो आप एक जीरो को यहाँ पर उतारने वाले हो। तो यहाँ पे 350 हो गए। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 5, यहाँ पे 5 है ना, 50 है। तो यहाँ पे आप 7 टाइम्स में कर लो। तो देखो 7 5 जा 45। ठीक है, 4 बचा, 7 4 जा 28, 28 में यानी कि 32 एग्जैक्टली 325। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा? यहाँ पे 5 होगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 25 आएगा। एक और जीरो बचा हुआ है, आप इसको कर लो। देखो फिर 45 से आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? अच्छा इतना ही आएगा, या फिर देखो यहाँ पे 5 माइनस 2 तो बेटा 3 आएगा ना एग्जैक्टली। यहाँ पे 3 लिखेंगे, 350। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? फिर 7 से ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर 325 आएगा। तो 325 आएगा तो एग्जैक्टली हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 5 आएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 4, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, देन यहाँ पे नहीं 5, 5 बचेगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ठहर जाना, थोड़ा सा हो सकता है। 350 आया। ठीक है, जब आपने यहाँ पे 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया देन 5 आया। और यहाँ पे आपने 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 3 आया, एक जीरो आपने प्लेस कर लिया, 350। फिर 45 में 7 से 7, 7 5 जा
35 3 और 7, अच्छा यहाँ पे 31 होता है बेटा। यहाँ पे हमने यहीं से हमने गलतियां शुरू कर दी है। यहाँ पे 31 होने वाला है एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो 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 एग्जैक्टली यहाँ पे 31 होने वाला है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो 7 5 जा 45, नहीं नहीं 35 होगा। मैं उस वक्त भी 45 ले लिया था जिसकी वजह से गलतियां हो गई थी। 35, 7 5 जा 35, कैरी 3 और 7 4 जा 28, और 28 में 3 को ऐड करोगे तो देन 31 होगा ना। अब जाकर करके ये सही होने वाला है। 10 में से 5 को तो 5 आएगा, ये बचेगा। 4 में से 1 करोगे देन 3 आएगा, ये तो कुछ बचेगा नहीं, देन 350। फिर आपको 7 से करना है तो फिर कितना आने को है बेटा? 315 आने को है। 315 को सब्ट्रैक्ट करोगे देन फिर कितना बचेगा तुम्हें? 35 बचेगा। तो फाइनली रिमाइंडर आपको कितना बच के आ गया? 35 बच के आ गया, यानी 35 ग्राम बच करके आ गया। तो एग्जैक्टली आपको क्या है ना कि यहाँ क्वेश्चन कितना निकल के आया? 177। तो देन आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हो जाएंगे वो 177 बॉक्सेस निकल के आएंगे। ठीक है। अगर 4500 ग्राम रिमाइंडर बचता देन हम क्या करते कि एक और हमारे बॉक्स बन जाते, बट यहाँ पे केवल और केवल 35 बचा है रिमाइंडर, तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि 35 ही है, इसीलिए कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो 177। तो 177 बॉक्स मेरा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। तो यही हो गया बेटा हमारा आंसर। ठीक है, फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट सॉल्यूशन में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और लाइक एंड कमेंट जरूर करना। ओके बाय, गुड नाइट।